हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका 4 जून 2023 को बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन है। बहुत ही कम समय डियर स्टूडेंट आप लोग को बचा है और आप लोग को इस समय को बहुत ही प्रॉपर रूप में यूज़ करना है। आज आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप कैसे जब पेपर आप लोग को मिले, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, अपने प्रश्न पत्र को कैसे आप हल करें। अगर आप इन जो बारीकियों को आज बताई जा रही है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आप अन्य स्टूडेंटों से कम 10 से 15 नंबर और आगे रहेंगे। और जानते हैं यहाँ पर एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। परीक्षा रिफ्रेशर का अपना टेलीग्राम भी है और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा का पूरा उन स्टूडेंटों को लिए डिवोटेड है जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, हायर जुडिशल की तैयारी करते हैं, एपीओ की तैयारी करते हैं, लॉ ऑफिसर की तैयारी करते हैं, या जेआरएफ की तैयारी करते हैं, एलएलएम की तैयारी करते हैं। सभी स्टूडेंटों के लिए ये चैनल फुली डिवोटेड है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज की जो बारीकियाँ आप लोग को हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इन बारीकियों को आप 4 जून को अपने एग्जामिनेशन में ज़रूर फॉलो करिएगा। चाहे वो आपका फर्स्ट मीटिंग में जनरल स्टडीज़ का पेपर हो और चाहे सेकंड सेशन में आपका वो लॉ का पेपर हो, दोनों पेपर में आपको इसको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, जब आप लोग को पेपर मिले तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, पेपर मिलने के बाद जब आपसे कहा जाए कि पेपर को आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है उस समय, उसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और चारों अल्टरनेटिव्स को जरूर पढ़िएगा। ये नहीं कि आपको लगा पहले का फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा और उसका ए आंसर नज़र आए, आपने तुरंत टिक लगा दिया। कहीं डियर स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है कि उसका जो सी या डी में उससे अच्छा आंसर दिया गया हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेस्ट आंसर को लगाना है। तो आपको चारों अल्टरनेटिव पढ़ना है। चारों अल्टरनेटिव्स के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में भी उसको टैली ज़रूर कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप हिंदी समझ रहे हैं वो इंग्लिश में कुछ और है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो आंसर शीट जारी होती है वो इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग जारी होता है। जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, आप उस क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम देखिएगा। अब देखिए, जब आपको पेपर मिल जाए तो जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और जितना टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप तुरंत डिवाइड कर लीजिए कि एक क्वेश्चन में आपको कितने समय देना है। सपोज करिए एक क्वेश्चन में आपको 35 सेकंड देना है, तो आप पहला क्वेश्चन 35 सेकंड यानी 30 सेकंड तक ट्राई करिए। हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं तुरंत छोड़िए और आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते जाएंगे। और देखिए, जो जो क्वेश्चन आपका होता जाए जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो कि ये सही आंसर है, आप उसको आंसर शीट में जो OMR शीट मिली रहती है उसमें ठीक से फिलअप करिएगा। अगर आप पहला क्वेश्चन का सी सिलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से आंसर शीट में सी को, अगर ब्लैक करने को आता है सर्किल ब्लैक करिए, क्रॉस करने को बोलता है क्रॉस करिए। ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट करते क्या है कि क्वेश्चन पेपर में सिलेक्ट तो कर लेते हैं कि आंसर सही क्या है, लेकिन भरते समय जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में क्या होता है, गलत हो जाता है। और आपका पता है क्या चला, आपको मालूम भी था, आपने सही डिसीजन भी लिया और आपका आंसर गलत हो गया। आपको जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में कहीं न कहीं से असावधानी झलकती है और जल्दी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है तभी आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे। और देखो डियर स्टूडेंट, कभी कभी आप लोग के सामने एक बहुत ही विषम स्थिति आती है। पता चला आपको पहला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, हो सकता है 5 क्वेश्चन लगातार आपको नहीं आ रहे हैं। आप धैर्य मत खोइएगा, क्योंकि आप धैर्य खो देंगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता और आप प्रीलिम से बाहर हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आगे के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको जो बुकलेट मिली हुई है ABCD में से, जो आपके पास बुकलेट है उसमें 1 से लेके 5 तक कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिएगा ज़्यादा नहीं, 5वें के बाद छठे अठे बढ़िएगा क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। आप करते जाइए, जो जो होता जाए आंसर भरते जाइए, जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो तुरंत छोड़ दीजिए।
और फर्स्ट राउंड में आप ये कोशिश करिए कि हम मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर लेंगे। जितने क्वेश्चन आपके फर्स्ट राउंड में हो जाते हैं वो आपके आंसर शीट में भरे हुए हैं। फिर आप लास्ट में कम से कम 30 मिनट का समय सेव करिएगा, बचाए रहिएगा अपने पास। फर्स्ट राउंड का गेम जो खेलिएगा उसमें के जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसमें से 30 मिनट का टाइम बचाए रहेगा। अब 30 मिनट आप किस पे देंगे? 30 मिनट उन क्वेश्चन पे देंगे जो आप करते समय कंफ्यूज थे। उसको फिर से रिकॉल करिए, फिर से उसको समझिए। अगर 30 मिनट में भी आप डिवाइड कर लीजिए कि हमारे पास 20-20 सेकंड देना है, तो अब 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। तो आप देखेंगे कि सेकंड राउंड में भी आपके कम से कम 20 से 30% क्वेश्चन और हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो जो आपके पास बचे क्वेश्चन एक बार फिर ट्राई करिएगा। लेकिन आप ये मत करिएगा किसी एक क्वेश्चन पे आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिए। अगर आप एक क्वेश्चन पर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे देंगे, हो सकता है उसका आंसर सही निकल आए, लेकिन उसका बैड इफेक्ट क्या होगा कि आपके और क्वेश्चन छूट जाएंगे। और देखो, चाहे आप पहला क्वेश्चन करो, चाहे दूसरा करो, चाहे लास्ट वाला करो, सबके नंबर बराबर रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा है, किसी क्वेश्चन नंबर गलत है। और देखो डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप किसी से बात नहीं करेंगे, अपने पेपर पर कंसंट्रेट रहेंगे, न किसी से कुछ पूछेंगे और न किसी को कुछ बताएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले ऐसा मत करिएगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिए हैं और आप एग्जामिनेशन के दौरान आपको अनईजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि वॉशरूम जाना चाहिए और आपका आधा दिमाग उसी पे लगा रहेगा। तो आप ऐसा मत करिएगा, ताकि जो आपका एग्जामिनेशन का टाइम है 2 घंटे, उस 2 घंटे तक आप अपनी सीट पर उठे न किसी भी कारण से। और उस टाइम को एक एक सेकंड को आपको यूज़ करना है। और जब आपका एग्जामिनेशन पूरा हो जाए तो आप एक बार, अगर समय बचता है तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। हमने सही रोल नंबर भरा है, हमने अपना सेंटर का नाम सही भरा है, हमने सिग्नेचर किया है। क्योंकि देखिए, थोड़ी सी भी असावधानी आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अंत में हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत आपने स्टडी किया है। और हमारे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट को हमने जो उनका सबसे डिफ़िकल्ट पेपर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्ट, उसको हमने बहुत पहले पढ़ा दिया। चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, या आपका लिमिटेशन नोट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, CRPC, एविडेंस, CPC, TPA, हमने सारे पेपर अपने स्टूडेंटों को कराए हैं। आप अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने सर के ऊपर भरोसा करिए, और सबसे बड़ा उस परम शक्ति पर भरोसा करिए, सुप्रीम पावर पर भरोसा करिए, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। अगर आपने कड़ी मेहनत किया है, सच्ची मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है, वो आपके साथ सदैव रहते हैं। उनका भी आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। और अच्छे मन से, अच्छे विचार से, पूरे उत्साह के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी डिप्रेशन के आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके साथ आपके सर सदैव साथ है, आपके साथ आपके इष्ट देव सदैव साथ है, और वो आपको हर मुसीबत में, कठिन से कठिन प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको ज़रूर याद आएंगे। और जब आप किसी प्रश्न में पढ़िएगा, आप अपने सर को याद करिएगा, देखिए आंसर बड़े ही आराम से निकल जाएगा। हमने भी आप लोगों के साथ बड़ी तन मन से मेहनत किया है, और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट प्रीलिम्स में रुके ना। और जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर 10 जून से आप लोग की मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आप डियर स्टूडेंट पूरी तन से, मन से, धन से, हर रूप से बिल्कुल अपने धैर्य को बिल्कुल मत खोइए, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखिए। आप ये सोचिए कैसे मेरा प्री नहीं होगा, या आप मत सोचिएगा प्री नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। निगेटिव तो दिमाग पे लाना नहीं है, आपको ये दिमाग पे लाना है कैसे मेरा प्री नहीं होगा। और इसी संतुलन के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और देखिएगा डियर स्टूडेंट, जब रिजल्ट निकलेगा तो आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और आप इंटाइटल हो जाएंगे मेंस में देने के लिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।